गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा तीसरी का पार्ट 2 सच्चा बालक का प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। इस पार्ट को हम लोग इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रश्न और अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, गुरुजी द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल दुखी क्यों हुआ। इसका उत्तर होगा, गुरुजी द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल दुखी हुआ क्योंकि प्रश्न का उत्तर उसने अपने बड़े भाई से पूछकर हल किया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, गोपाल को सच्चा बालक क्यों कहा गया। उत्तर है, अपनी सच्चाई बताने के कारण गोपाल को सच्चा बालक कहा गया। प्रश्न नंबर तीसरा है, गोखले जी क्यों प्रसिद्ध हुए। उत्तर है, अपनी सच्चाई, ईमानदारी, देश सेवा के कारण गोखले जी प्रसिद्ध हुए। प्रश्न नंबर चौथा है, गोपाल की जगह तुम होते तो क्या करते। उत्तर है, गोपाल की जगह हम होते तो हम भी सारी सच्चाई गुरुजी को बता देते। प्रश्न नंबर पांचवा है, कोई तुम्हारी झूठी प्रशंसा करे तो तुम उससे क्या कहोगे। उत्तर पांचवा है, कोई हमारी झूठी प्रशंसा करे तो हम उसे सारी सच्चाई बता देंगे। प्रश्न नंबर छठवां है, अपनी प्रशंसा सुनकर सभी बच्चे प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में तुम्हारा क्या कहना है। जो अपना सही मूल्यांकन, इसका उत्तर होगा, जो अपना सही मूल्यांकन नहीं करते वही अपनी झूठी प्रशंसा सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं। हमें झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए। प्रश्न नंबर सातवां है, इन वाक्यों को पाठ के अनुसार क्रम से लिखो। क नंबर है, गोपाल ने अपनी कॉपी दिखाई। ख नंबर है, गुरुजी ने प्रत्येक बच्चे की कॉपी जांची। ग नंबर है, बड़ा होकर यह बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। घ नंबर है, गुरुजी ने उसकी सच्चाई की प्रशंसा की। अंग नंबर है, गुरुजी ने गणित का एक प्रश्न हल करने को दिया। बच्चों, इसका सही क्रम होगा, क नंबर, गुरुजी ने गणित का एक प्रश्न हल करने को दिया। ख नंबर, गुरुजी ने प्रत्येक बच्चे की कॉपी जांची। ग नंबर, गोपाल ने अपनी कॉपी दिखाई। घ नंबर, गुरुजी ने उसकी सच्चाई की प्रशंसा की। अंग नंबर है, बड़ा होकर यह बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर आठवां है, हर खाने में से एक एक शब्द समूह लेकर वाक्य बनाओ। बच्चों, यहाँ कुछ डिब्बे दिए हुए हैं जिसके अंदर में शब्द हैं। इन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। चलिए बच्चों, वाक्य देखते हैं। पहला है, सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। दूसरा है, सब बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी दिखाई। तीसरा है, देश को स्वतंत्र कराने में गोखले जी का महत्वपूर्ण हाथ था। चौथा है, कुछ बच्चों ने प्रश्न हल करने का प्रयत्न ही नहीं किया। प्रश्न नंबर 9वां है, सही जोड़ी बनाओ। अ में दिया हुआ है गुरुजी, इसका उत्तर हो जाएगा प्रसन्न हो गए। देश, इसका सही जोड़ी होगा स्वतंत्र हो गया। गोपाल, इसका जोड़ी हो जाएगा फूट फूट कर रोने लगा। गणित, इसका सही जोड़ी हो जाएगा का सवाल किसी ने हल नहीं किया। बच्चों, यहाँ हमारा प्रश्न और अभ्यास समाप्त होता है। अब हम लोग भाषा तत्व और व्याकरण को देखेंगे। भाषा अध्ययन एवं व्याकरण में हमारा पहला प्रश्न है, पढ़ो, समझो और छांट कर अलग अलग तालिका में लिखो। इसमें हमको उत्तर में 2 तालिका बनाने हैं। क्रम, प्रार्थना, कार्य, पूर्व, प्रशंसा, भ्रम, दर्शक, कर्म, नम्र, प्रकाश। रेफ वाले शब्दों के लिए एक तालिका बनाइएगा और रकार वाले शब्दों के लिए एक तालिका बनाइएगा। रेफ वाले शब्दों में जैसे दिया हुआ है एक कर्म, इसमें और होंगे कार्य, पूर्व, दर्शक, प्रार्थना और कर्म। अब दिया है रकार वाले शब्द में एक दिया हुआ है, इसका उदाहरण प्रकाश। इसमें और हो जाएगा कर्म, प्रार्थना, प्रशंसा, भ्रम और नम्र। प्रश्न नंबर दूसरा है, इन शब्दों में से सही शब्द चुन कर लिखो। प्रशंसा 2 तरह का लिखा हुआ है, जिसमें पहला वाला प्रशंसा सही है। गुरुजी, दोनों ही गुरुजी सही हैं। प्रश्न में पहला वाला प्रश्न सही है।
कॉपी में पहला वाला कॉपी सही है और अधिक में पहला वाला अधिक सही है। प्रश्न नंबर 3 है, पुनः इस शब्द में अह लगा हुआ है। 2 ऐसे शब्द लिखो जिनमें अह का प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा जनः, पुष्पः। प्रश्न नंबर 4 है, तुमने 12 खड़ी क, का, की, कु, के, को, कं, कह पढ़ी है। इन शब्दों को इसी क्रम में लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको 12 खड़ी के क्रम में लिखना है। पहले में हो जाएगा मत, फिर मान, उसके बाद मिलना, फिर उसके बाद मीत, मुझे के बाद होगा मूठ, फिर होगा मेरा, मैना, मोर, मौका और आखिरी में आ जाएगा मंद। ये उसका सही क्रम होगा। प्रश्न नंबर 5 है, इनका प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरो और शब्द पूरे करो। न, ना, नी, नु, ने, नो, और नंग। पहला में हो जाएगा अनिक, दूसरा नैतिक, तीसरा नम, चौथा निशानी, चौथा सुना, 5वां नौका, 6वां नंद, 7वां सुनोगे और 8वां है नुकसान। अब समझो, देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। क नंबर है, गुरुजी ने प्रत्येक बच्चे का उत्तर जांचा। ख है, गुरुजी गोपाल की प्रशंसा करने लगे। क है, गोपाल कृष्ण गोखले ने देश की सेवा की। क वाक्य में गुरुजी और बच्चे शब्दों का प्रयोग हुआ है। गुरुजी शिक्षक के लिए कहा गया है। ख वाक्य में गोपाल और प्रशंसा शब्दों का प्रयोग हुआ है। गोपाल व्यक्ति का नाम है और प्रशंसा भाव है। वाक्य ग में देश शब्द का प्रयोग हुआ है। यह स्थान है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा का परिभाषा भी हो जाएगा बच्चों। वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, क में दिया हुआ है 2 व्यक्तियों के नाम लिखो, जैसे राम, गीता आदि। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीता, मोहन। ख नंबर है 2 वस्तुओं के नाम लिखो, जैसे कुर्सी, मेज आदि। तो इसमें हम लोग टेबल, पेन लिख सकते हैं। ग नंबर है 2 स्थानों के नाम लिखो, जैसे रायपुर, राजिम आदि। इसका उत्तर हम लोग 2 स्थान के नाम पे लिख सकते हैं। यहाँ मैंने रायगढ़ और खैरागढ़ लिखा है। घ नंबर है 2 भावों के नाम लिखो, जैसे अच्छाई, भलाई आदि। इसका उत्तर हो जाएगा बुराई और दया। प्रश्न नंबर 7 है, इस पाठ में ज्यों ज्यों, सो अपनी अपनी जैसे शब्दों की आवृत्ति वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है अपना अपना। अपना अपना का वाक्य प्रयोग हो, सभी व्यक्तियों को अपना अपना कार्य करना चाहिए। दूसरा है जल्दी जल्दी। इसका वाक्य प्रयोग हम लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी में कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है सुबह सुबह। इसका वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, सुबह सुबह हमें कुछ समय के लिए व्यायाम करना चाहिए। बच्चों, यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त होता है।